अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कहा था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में संयोग करके उत्पाद बनाते हैं और ये अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, यानी कि जैसे मान लो अ से आ बना तो आ से वापस अ नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसमें अ से आ बनेगा, यानी कि अभिक्रिया क्या होगी, एक ही दिशा में होगी। ठीक है, अब अपन अगर बात करें तो इसमें साधारण उदाहरण ले लो आप, मान लो a प्लस बी है, वो आपस में अभिक्रिया करके c प्लस बी बनाते हैं। एक ही दिशा का मतलब ये इसी दिशा में चलेगी, यानी कि a प्लस बी पर बनेंगे और c और d का निर्माण होगा। ऐसा नहीं होगा कि c और d आपस में संयोग कर जाए और इसको बना दे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, देखो ये अभिक्रिया कैसे होगी, जैसे मान लो आपने a लिया और b लिया, तो जैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ होगी, मतलब आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में आपने a और b का मिश्रण ले लिया। ठीक, मिश्रण लेने के बाद में अब वहां पर c और d तो होगा नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस c और d का बनना चालू होगा। तो c और d का बनना कब चालू होगा, जब इसका इनकी मात्राएं जो हमने ली है, इनकी मात्राएं धीरे धीरे कम होगी। इनकी मात्राएं जब धीरे धीरे कम होंगी तो इनकी मात्राएं क्या होंगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, तो ये हमने कहा था कि आप याद करो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि हम अभिकारक जितना लेते हैं उतना ही क्या बनता है, उत्पाद बनता है। मैंने बताया था हम 100 ग्राम लेंगे तो हमें उत्पाद भी क्या बनेगा, 100 ग्राम बनेगा। तो अगर सी और डी का निर्माण हो रहा है तो इनकी मात्राएं जो क्या होंगी, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और इनकी मात्राएं धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। एक बिंदु पर ऐसा होगा कि ये दोनों खत्म हो जाएंगे और केवल यही बचेंगे। ठीक है, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारी अभिक्रिया समाप्त हो चुकी है। ठीक, तो अब यहां पर देखेंगे इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की मात्रा कम होती जाती है। जैसे अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो अभिकारकों की मात्रा कम होती जाती है तथा उत्पादों की मात्रा बढ़ती जाती है और कुछ समय पश्चात अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। समाप्त होने का मतलब ये अभिक्रिया कब समाप्त होगी बच्चों, जब a और b पूरा जो आपने लिया था वो खत्म हो जाएगा और केवल c और d उसके अंदर बचेगा। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी बच्चों, समाप्त हो जाएगी। अपन जैसे उदाहरण है इसका, उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। यानी कि कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों ने आपस में संयोग बनाया, हमने किया, इसे U2 बोल सकते हैं, कोयले का दहन। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे, CO2 बना लेंगे। तो इसमें जब एक बार आपका CO2 बन गया तो ये वापस पीछे नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण हो गया बच्चों, ये हो गया आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण। सोचो और किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या ये संयोजन अभिक्रिया है? हाँ है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक आपस में संयोग करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो हमने मीथेन लिया, इसका हम क्या बोलते हैं, मेथेन। ये आपको आगे पता लगेगा इसके नाम पर। इसकी ऑक्सीजन से बच्चों अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2। यानी कि जब हम लोग मेथेन का दहन करते हैं, देखो जब भी ऑक्सीजन आएगा तो वहां पर क्या होता है, दहन अभिक्रिया बोलते हैं। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया। ये भी कैसी अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया। तो जब आप मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 और H2O बनता है। तो ये भी अभिक्रिया कैसी है बच्चों, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कैसे पहचानोगे आप, ये एक ही दिशा में चलेगी। ठीक है ना, इसको पहचानने का और एक तरीका है, आप चाहो तो लिख सकते हो, इन अभिक्रियाओं को साधारण तीर के द्वारा, अब साधारण तीर के द्वारा तीर कहां लगेगा, अभिकारक
दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ये साधारण नहीं है, साधारण चीज से मेरा तात्पर्य है वो इस तरह नहीं है। ठीक है ना, जैसे मान लो अपन उदाहरण ले, जैसे मान लो कच्चा आम से क्या बनना, पक्का आम बनना। तो कच्चा आम किसमें परिवर्तित हो गया, पक्का आम में। वापस आप बताओ क्या पक्का आम वापस कच्चे में बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा ना। यानी जो भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों बोर्ड में क्या होता है, इसकी कभी कभी वो डेफिनेशन पूछता है और उदाहरण पूछता है। आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, कुछ मुख्य बातें जो है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दी है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ो, एक एक उदाहरण इनका याद रखो। ठीक है, और कॉपी में नोट करते हुए चलो। अब अपन स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, उसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तब तक आप इनको उतार लो, फिर अपन उससे आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली अभिक्रिया हमको पढ़नी है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है बच्चों को है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसी होगी। उत्क्रमणीय मतलब उसका रिवर्स हो जाना, रिवर्स हो जाना, यानी कि अभिक्रिया एक दिशा में चलेगी और वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। रिवर्स होने का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ से उधर गए और वापस में क्या हुआ, इधर रिवर्स हो गया। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब जिसने यहाँ से यहाँ चला, ये तो क्या हुई, मेरी केवल एक दिशा हुई, तो इधर से इधर आया। अब मैं वापस अगर इधर से इधर चला जाऊँ, ये क्या हो गया, मैं रिवर्स हो गया। ऐसा ही अभिक्रिया में होगा, वो आगे भी चलेगी और पीछे की तरफ भी चलेगी। इसको अपन लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक संयोग करके उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। अब ये तो क्या हुई, एक दिशा में चली, अभिकारक संयोग करे और क्या बनाया, उत्पाद बनाया। लेकिन क्या होगा, उसी समय मतलब जब आपके उत्पाद बन गए, जब इनकी कुछ मात्रा बन चुकी है, तो उसी समय समान परिस्थितियों में उत्पाद संयोग करके अभिकारक बनाते हैं, ठीक है। इसमें अभिकारक पहले उत्पाद बनाएगा, फिर उसी समय समान परिस्थिति में, मतलब आपको परिस्थितियां नहीं बदलनी है, आप जिस भी ताप के लिए अभिक्रिया करा रहे हो, जो भी प्रेशर आपने लिया है, ठीक है, तो उसी समय समान परिस्थिति में उत्पाद क्या होगा, संयोग करके वापस अभिकारक बना लेगा। ठीक है, तो जैसा अपन सामान्य उदाहरण है, जैसे मान लो आ है, ये भी आपको सामान्य बताया था, आ से क्या बना बच्चों, आ बना, आ से किसका निर्माण हुआ, आ। तो जब आ की कुछ मात्रा बन जाएगी तो ये वापस किसमें बदल जाएगा, अ में, यानी कि इस दिशा में। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होगी,